லூக்கா எழுதின சுவிசேஷத்துல 2ஆம் அதிகாரத்துல लूका के पुस्तक में 2रा अध्याय में 5, 6, 7, 8, 9, 10 5, 6, 7, 8 और 9, 10 ஆமென். எல்லாரும் கவனமா கேளுங்க. நீங்க கவனமா கேட்டாதான் உங்களுக்கு புரியும். மிகவும் பயந்தார்கள். படிங்க 11 வரை படிங்க. 11 तक. ஆமென். ஆமென். ஹalleluya. பிறந்திருக்கிறார். 11 12 வாசிங்க. ஆமென். பிள்ளையை துணிகளில் சுற்றி கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். हालेलुया. हिंदी में पढ़ेंगे. और उस देश में कितने गडरिया थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु को तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए. तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है और यही मसीहा प्रभु है. आमीन. और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुए और चरनी में पड़ा पाओगे. हालेलुया. हालेलुया. 12 तक पढ़े थे हम. हालेलुया. बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ था और वो चरनी में उसे रखा गया था. हालेलुया. प्रभु भला है. प्रभु की पवित्र नाम की महिमा हो. हालेलुया. हालेलुया. இந்த வந்திருக்கிற ஆண்டவருடைய பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்துக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டவர் இயேசுவின் நாமத்தை வாழ்த்துகிறேன். सभी को जो मसीह यीशु का जन्मदिन को मनाने आए सभी को मैं प्रभु बधाई देता हूँ. हालेलुया. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. प्रभु आपको आशीष करेगा. உங்கள் சகல நன்மைகள் உங்களுக்கு உண்டாக முடிய நான் ஜெபிக்கிறேன் இயேசுவின் सारी नाम भलाई आपको होने के लिए मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ. हालेलुया बोलेंगे. हालेलुया. आप सभी को भला होगा. आप सभी को भला होगा. आमीन बोलेंगे. आमीन. क्योंकि यीशु मसीह का सन्निधि में आकर कोई खाली नहीं जाता है. आमीन. ஆண்டவருடைய சன்னதியில யாருமே வெறும் கையா திரும்பி போக மாட்டாங்க. आमीन. உங்களை ஒவ்வொரு கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பாராக. सभी को आप प्रभु यीशु मसीह आशीष करेगा. आमीन. आमीन. கர்த்தர் நல்லவர். ஆமென் சொல்லுமா. प्रभु भला है. आमीन कहेंगे. हालेलुया. हालेलुया. மரியாளுக்கு பிரசவ வேதனை வரும்போது பிரசவ நேரம் வரும்போது मरियम को जब गर्भधारण करने की समय आया அதற்கு முன்பாக சில காரியங்கள் நடந்துச்சு. उसके पहले कुछ चीजें हुई थी. அந்த நாட்கள்ல உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதும்படியாக அகஸ்து ராயனால என்ன பண்ணப்பட்டாங்க? கட்டளையிடப்பட்டது. उस दिनों में पूरी दुनिया में गिनती करने के लिए अगस्तु राजा ने कहा गया था. 2:1 में அந்நாட்கள் உலகமெங்கும் குடிமதிப்பு எழுதப்பட வேண்டும் என்று அகஸ்து ராயனால கட்டளை பிறந்தது. 2:1 में लिखा है, उस दिन में अगस्तु केसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए. हालेलुया. हालेलुया. இந்த குடிமதிப்பு எழுதணும்னா ये नाम अगर यदि नहीं लिखे तो எங்க இருந்து வரணும்? कहाँ से आना है? நாம் இருக்கிற இடத்துல இருந்து நாம் பிறந்த ஊருக்கு வரணும். हम जहाँ पर थे वहाँ से जहाँ पैदा हुए वहाँ पर जाना चाहिए. हालेलुया. हालेलुया. அதனால யோசேப்பு மரியாளும் लेकिन यूसुफ और मरियम ने ஆமென் தான் இருந்த நாசரேத்திலிருந்து கலிலியாயில இருந்த நாசரேத் ஊரிலிருந்து பெத்லகேம் என்கிற அவர்கள் சொந்த ஊருக்கு வர வேண்டிய நேரம். वो जो नाजरेत में थे गलीली में वहाँ से अपने खुद के गांव में जाने के लिए वो तैयार हुए थे. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ஆமென். அப்போ அந்த நாட்களிலே तो उस दिनों में हालेलुया இத சொல்றதுக்கு சில வார்த்தைகள் உங்களுக்கு சொன்னா உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆமென். बोलने से पहले कुछ मैं वचन कहूंगा तो अच्छा रहेगा. ஆமென். யூதர்கள்ல சில ஆசாரியர்கள் என்று சொல்லப்படுகிறவர்கள் மிகவும் பிரசித்தி பெற்ற ஜனங்களாக இருந்தார்கள். यहूदी लोग के बीच में जो याजकों करके जो बोलते हैं वो बहुत प्रसिद्ध हुए लोग थे. हालेलुया. हालेलुया. ஆசாரியர்கள்னா யாரு? याजकों मतलब क्या है? ஆசாரியர்களே
அவர்கள் தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். याजक के मतलब वो है जो प्रभु के वाणी बोलते हैं। ஹalleluya बोलेंगे, हालेलुया। ஆமென். அவர்கள் மிகவும் மதிப்பு வாய்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள். बहुत महत्वपूर्ण लोग थे। ஆமென், ஹalleluya. ஆசாரியர்கள்னா போதும், ஆமென். याजक मतलब काफी है, எந்த இடத்துல அவர்களுக்கு மதிப்பு உண்டு, कोई किसी भी जगह पर उनको वो आदर मिलती थी। ஹalleluya. இந்த காலத்துல பார்க்கிறோம் பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸ்னு சொல்றாங்க தெரியுமா, आजकल हम बोलते हैं பெரிய बड़े-बड़े ஊழியக்காரங்க. पासवान जो बोलते அவங்க हैं, போனாக்கே அவங்க மதிப்பே தனி. वो जब जाते हैं तो उनको आदर अलग से मिलती है। ஹalleluya. அந்த காலத்துல ஆசாரியர்களுக்கு என்று யூதர்கள் மத்தியில் மிகப்பெரிய மதிப்பு उस இருந்தது. दिनों में याजकों के लिए यहूदियों के बीच में बहुत आदर थी। ஹalleluya. हालेलुया। ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா दूसरी चीज हम देखेंगे, வேத பாரகர்கள் உண்டு. जो शास्त्र अच्छे से पढ़े लिखे होते हैं उनको, அந்த அவர்களுக்கு மிகுந்த மரியாதை வந்து யூதர்கள் மத்தியில இருந்தது. उनको भी ज्यादा आदर मिलती थी यहूदियों के बीच में। ஒரு பரிசேயர்கள் இருந்தார்கள், और फरीसियों थे, சதுசேயர்கள் இருந்தார்கள், सदूसियों भी थे। ஹalleluya. हालेलुया। இப்படிப்பட்டவர்கள் யூதர்கள் மத்தியில் மிகவும் என்ன பண்ணாங்க, மதிப்பு மிக்க செல்வந்தர்களாக காணப்பட்டார்கள். ऐसे लोग बहुत यहूदी के बीच में आदर मिलती थी उनको, और बहुत अमीर भी थे वो। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென் बोलेंगे, आमेन। யாரெல்லாம் செல்வந்தர்கள் இருந்தாங்களோ, कौन कौन अमीर थे, அதாவது மதிப்பு மிக்க, அதாவது மரியாதைக்குரியவர்களாக இருந்த ஆசாரியர்கள், किसको ज्यादा आदर मिलती थी, याजकों को। ஹalleluya. हालेलुया। வேத பாரகர்களுக்கு, जो शास्त्र पढ़े लिखे हैं, பரிசேயர்களுக்கு, और फरीसियों को, और சதுசேயர்களுக்கு, सदीसियों को। அப்படியே லைன் வருது பாருங்க கொஞ்சம் ऐसे கொஞ்சமா. ही उनका लाइन आती है। ஆனா அஞ்சாவது நம்பர் ஒருத்தர் உண்டு, लेकिन 5वें नंबर में एक आती है, யாருக்குமே பிடிக்காது, किसी को भी अच्छा नहीं लगता, இவ்வளவு கூட மதிப்பு கிடையாது. थोड़ी भी आदर नहीं मिलती ஹalleluya. उनको। हालेलुया। அவங்க கணக்குல எடுக்க மாட்டாங்க. उनको गिनती में भी नहीं लेते हैं। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। அப்படி யாராவது இருக்கீங்களா? ऐसे कोई है क्या? அவர்தான் கர்த்தர் தூக்குவார். वही प्रभु उनको ही उठाता है। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையில் இருக்கிறவர்கள் தான் ठुकराए கர்த்தர் परिस्थिति தூக்குவார். में जो रहते हैं उनको प्रभु उठाता है। ஆமென் बोलेंगे. आमेन। ஐந்தாவது ஒரு நபர்கள் உண்டு, 5वां एक व्यक्ति होता है, அவன் யாருமே கண்டுக்க மாட்டாங்க. कोई भी उनको आदर नहीं देता है, ஆனால் लेकिन அவர்களுக்கு தான் முதல் நற்செய்தி வந்துச்சு. उनको ही पहला सुसमाचार मिला கரங்களை தட்டி था। அப்பா சத்தம் பண்ணுமா. ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। யாரு நம்மளை கவனிக்க மாட்டாங்களோ, யாரு நமக்கு மதிப்பு கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்களோ, யாரு என்ன எதுக்கு ஒரு பொருட்டா நினைக்க மாட்டேங்கிறாங்களோ உலகத்துல நம்ம சொல்லலாம், ஆனால் கர்த்தருடைய கண்கள், ஹalleluya, जो हमें आदर नहीं देते, जो हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन प्रभु उनका ही आदर करता है, वो उनके साथ देता है। ஆமென் बोलेंगे. हालेलुया। மடங்கட்டிக்கப்பட்டவர்கள் கர்த்தர் தூக்கி விடுகிறார். और जो गिरे हुए ठुकराए गए लोग को प्रभु उठाता है। ஹalleluya. உடைந்த உள்ளங்களை கர்த்தர் பார்க்கிறார். और जो टूटे हुए दिलों को प्रभु देखता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆனா அந்த ஜனங்கள் இருக்காங்க இல்லையா, लेकिन वो लोग जो थे, அவர்கள் வந்து மேய்ப்பர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். वो जो है भेड़ चराने वाले थे, சர்வாக. चरवाह थे। ஹalleluya. யார் அழைக்கப்பட்டாங்க? वो कौन बुलाए गए? மேய்ப்பர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். वो चरवाह बुलाए गए थे। மேய்ப்பர்னா டோட்டலி புறக்கணிப்பு. चरवाह लोग को बहुत ही ठुकराया जाता ஆனா था। நமக்கு ஒரு ஆச்சரியமான வார்த்தை लेकिन வரும். हमें अचंभित होती है एक वचन ஹalleluya. से। எங்கள் முற்பிதாக்கள் எப்படி இருந்தாங்க? हमारे पहले जो पिता थे वो ஆபிரகாம் என்ன कैसे थे? பண்ணிட்டு இருந்தாரு? अब्राहम ने क्या किया था? ஆடு மாச்சு, ஆடுகள் தான். वो भेड़ चराते थे। யாக்கோபு என்ன பண்ணாரு? याकूब ने क्या ईसाक किया? ने என்ன பண்ணாங்க? ईसा ने क्या किया? முற்பிதாக்கள் ஆடு மேய்த்தவர்களாக இருந்தார்கள். और उसके सारे बाप दादा सभी भेड़ चरवाहा அப்போ थे। இருந்த சூழ்நிலை வேற. वो तभी की परिस्थिति अलग था। நியாயப்பிரமாணம் வந்த பிறகு, और जब नीति करार आया था, व्यवस्था विवरण आया, அது வந்த பிறகு என்னாச்சுன்னா, वो आने के बाद क्या அதையெல்லாம் आया? சொல்லக்கூடியவர்கள் ஆசாரியர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். वो सभी जो लोग थे उनको याजक बुलाए गए थे। ஜனங்களுக்கு போதிக்கிறவர்களாக இருந்தார்கள். लोगों को बताने वाले लोग थे। கர்த்தர் கொடுத்த வார்த்தையை, प्रभु की जो वाणी அந்த होती है, நியாயப்பிரமாணத்தை वो जो व्यवस्था विवरण है, ஜனங்களுக்கு அவர்கள் சொல்லும்போது लोगों को जब वो बोलते हैं, அவங்க மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக இருந்தார்கள். बहुत आदर पाए हुए प्रसिद्ध लोग थे। ஹalleluya. हालेलुया। அவர்கள் மத்தியில யூதர்கள் மத்தியில எப்படி இருந்தாங்க? यहूदी के बीच में वो कैसे थे? மிகவும் பிரசித்தி பெற்றவர்களாக बहुत இருந்தார்கள். प्रसिद्ध लोग थे। ஜனங்கள்லாம் பார்த்தாங்க, लोग उनको देखते ஏங்க थे। ஆண்டவருடைய வார்த்தை சொல்றாங்க. हे प्रभु के वचन ये सुन बोलते ஹalleluya. हैं। மிகவும் மதிப்பு மிக்கவர்களாக, அதாவது என்ன சொல்லுங்க, மதிப்பு செல்வந்தர்கள் கிடையாது, செல்வந்தர்களுக்கு மதிப்பே கிடையாது. எவ்வளவுதான் ஒட்டகம் இருக்கட்டும், எது இருக்கட்டும், ஆனால் கர்த்தருடைய வார்த்தை சொல்ற அந்த ஆசாரியர்களுக்கு தான் மிகுந்த மதிப்பு மரியாதை வைத்திருந்தார்கள் யூதர்கள். कितने भी भेड़ हो उनको, कितने भी पैसे उनको आदर नहीं मिलती, लेकिन प्रभु के जो वचन कहता है उनको ही वो लोग आदर देते थे, वही याजक लोग थे। ஆமென். ஹalleluya. हालेलुया। அதற்கு பிறகு நான் சொன்னேன், उसके बाद मैंने कहा இரண்டாவது யார் வராங்க? दूसरे कौन आते हैं? வேத பாரகர் வராங்க, और जो शास्त्र पढ़े लिखे लोग आते हैं, பரிசேயர்கள் வராங்க, फरीसियों आते हैं, சதுசேயர் வராங்க. और फिर सदीसियों भी ஆனா आते ஒரு हैं। ஒரு
ஆனா ஒரு கூட்ட மக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருந்தார்கள். और एक झुंड लोग ठुकराए गए स्थिति में ही थे. ஹalleluya. हालेलुया. மேய்ப்பர்களை எந்த காரியத்துக்கு அவர் கூப்பிடவே மாட்டாங்களாம். और जो चरवाहों को कोई भी कार्य के लिए वो नहीं बुलाते थे. ஏன்னா இவங்க ஆடு மாடுகளை மேய்க்கிறவங்க. क्योंकि ये भेड़ चराने वाले थे. ஹalleluya. காடு மேடுகளை அலைகிறவர்கள். और पर्वत के ऊपर नीचे चलते थे. ரெண்டு தடவை குளிக்கணும். நீதி என்ன நியாயப்பிரமாணம் ரெண்டு தடவை குளிக்கணும். और जो नया करार में दो बार स्नान करना है. அவங்களுக்கு தண்ணி எங்க இருக்குன்னு தெரியாது. लेकिन उनको पानी किधर नहीं पता. இங்கலாம் அலைஞ்சு திரிவாங்க. बहुत यहाँ वहाँ भटकते हैं. हालेलुया. हालेलुया. சில ஆடுகள் செத்துட்டாங்க அது தீட்டு அப்படின்றாங்க. अगर कोई भेड़ मर गया तो वो श्रापित है. அடக்கம் பண்ணணும். उसको दफनाया जाता அது है. தொட்டுட்டா தீட்டு. उसको छुएगा तो श्राप है बोलते हैं. हालेलुया. हालेलुया. அதனால அவர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலையிலே இருந்தார்கள். इसलिए उन लोगों को ठुकराए हुए स्थिति में रखा गया था. அவர்கள் மூலமா காரியங்கள் நடந்தது. அது நம்ம அவங்கள நேரத்தை பார்ப்போம். द्वारा ही बहुत कार्य हो गया था. वो हमें देखेंगे आज. हालेलुया. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. புறக்கணிக்கப்பட்ட நிலை. ठुकराए गए स्थिति में ஒரு கல்யாணத்துக்கு போக முடியாது. एक शादी घर में नहीं जा सकते हैं. हालेलुया. மேய்ப்பர்கள் எப்படி இருந்தாங்க? वो चरवाह कैसे थे? आमीन. आमीन. மந்தையை மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள். वो भेड़ चराने वाले थे. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. அந்த மேய்ப்பர்களுக்கு தான் முதல் நற்செய்தி வந்தது. ஆமென் சொல்லுங்க. वही जो गडरिया थे उनको ही पहला सुसमाचार आया. हालेलुया. 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 யாரு நம்மை புறக்கணித்தார்களோ அவர்கள் மத்தியிலேயே நம்முடைய தலைகளை உயர்த்துகிற ஆண்டவர். जो हमें ठुकराए उनके सामने से प्रभु हमें सिर ऊंचा करेगा. அவங்க நினைச்சு பார்த்திருப்பாங்களா? वो सोचेंगे होंगे क्या ऐसे? பாருங்க அவ்வேளையிலே उस समय கர்த்தருடைய தூதன் அவர்களிடத்தில் வந்து நின்று प्रभु का जो देवदूत आके उनके सामने खड़ा होकर கர்த்தருடைய மகிமை प्रभु का महिमा அவர்களை சுற்றிலும் பிரகாசித்தது. उनके घेर कर उन्हें प्रकाशित हुआ. அவர்கள் மிகவும் பயந்தார்கள். वो बहुत डर गए. हालेलुया. திடீர்னு ஒரு தூதன் வந்து நிக்கும்போது வெளிச்சம் பரம்பு யாராலும் பயந்துறாங்க. अचानक एक स्वर्गदूत आके बहुत उजाला होती है, रोशनी आती है तो हम सब डर जाते हैं. हालेलुया. பயந்துட்டாங்க. और वो बहुत डर गए थे. சொன்ன முதல் வார்த்தை என்ன? उनकी पहला वचन பயப்படாதீர்கள். मत डरो. हालेलुया. இதோ எல்லா ஜனத்துக்கும் क्योंकि देखो मैं तुम्हें सारे लोगों को மிகுந்த சந்தோஷத்தை உண்டாக்கும் एक आनंद का सुसमाचार நற்செய்தி உங்களுக்கு सुसमाचार அறிவிக்கிறேன். सुनाता हूँ. हालेलुया. 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 முதல் நற்செய்தி யாருக்கு போச்சுது? पहला सुसमाचार किसको गया? மேய்ப்பர்களுக்கு போச்சுது. जो चरवाहे थे उनको गया था. வேதத்துல நம்ம வாசிக்கிறோம். शास्त्र में हम पढ़ते हैं கர்த்தர் என் மேய்ப்பராய் இருக்கிறார். प्रभु मेरा चरवाहा நான் தாழ்ச்சி அடையே. मुझे कोई कमी नहीं होती. வேதத்துல வாசிக்கிறோம். शास्त्र में पढ़ते हैं யோவான் 10 அதிகாரம் 10 வசனத்துல யோவான் 10:10 में நானே நல்ல மேய்ப்பன். मैं ही सच्चा गड़रिया हूं. हालेलुया. நல்ல மேய்ப்பன் अच्छा जो தன் ஆடுகளுக்காக ஜீவனை கொடுக்கிறார். अपने भेड़ के लिए खुद की जीवन देता है. இந்த நாள்ல நம்ம ஆண்டுடைய பிறந்த நாளை கொண்டாட வந்திருக்கிறோம். आज के दिन हम प्रभु के जन्मदिन को मनाने आए हैं. எல்லா பிள்ளைகளும் பிறக்கிறது வாழ்வதற்காக. सारे बच्चे जो पैदा होते हैं वो जीने के लिए पैदा होते हैं. हालेलुया. हालेलुया. எல்லா பிள்ளைகளும் எதுக்கு பிறக்கறாங்க? सारे बच्चे क्यों पैदा होते हैं? और बड़े होने के लिए पैदा होते हैं. ஆமென். ஆனா ஒரே ஒருத்தர் பிறந்தார். लेकिन केवल एक इंसान पैदा நமக்காக மரிப்பதற்கு. हमारे लिए मरने के लिए. கரங்களை தட்டி அப்ப சோதனை பண்ணுமா? हालेलुया. ஒரே ஒருத்தர் மரிப்பதற்காக பிறந்தார். केवल एक ही व्यक्ति जो मरने के लिए पैदा हुआ. हालेलुया. நாம படிச்சவன் பிள்ளை என்ன படிக்குது? டாக்டர் படிக்குது, இன்ஜினியர் படிக்குது, அங்க படிக்குது, இங்க படிக்குது நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். हम बोलते हैं मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा करके. ஆனா அப்பாட்ட கேட்டா என்ன சொல்றது தெரியுமா? लेकिन पिता से पूछोगे तो क्या बोलेंगे? தனிப்பட்ட முறையில் நீங்க ஆண்டவரோட பேசுங்க. आप अकेलेपन में प्रभु से बात कीजिए. व्यक्तिगत रूप में. व्यक्तिगत रूप में. आमीन बोलेंगे. डैडी நீங்க எதுக்கு பிறந்தீங்க? अब पिता आप क्यों पैदा हुए थे? உனக்காக மரிப்பதற்காக நான் பிறந்தேன் அப்படி तेरे लिए मारा जाने के लिए அப்படியே मैं पैदा கரங்களை உயர்த்தி हुआ. அப்பா சோதனை பண்ணுமா? हालेलुया. हाथ उठाकर प्रभु को स्तुति करें. மரிப்பதற்காக அவர் பிறந்தார். मरने के लिए वो पैदा हुआ था. हालेलुया. हालेलुया. வேதத்துல வாசிக்கிற எபிரேயர் 1:3ல शास्त्र में पढ़ते हैं इब्रानी हालेलुया. 1:3 में தேவனே இதோ உம்முடைய சித்தத்தின் செய்ய நான் செல்கிறேன் புத்தகத்திலே என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது. प्रभु आपका योजना करने के लिए मैं जाता हूँ, शास्त्र में लिखा है ऐसा करके. योजना नहीं सिद्ध इच्छा करने आमीन के लिए बोलेंगे. जाता हूँ. आमीन. தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி நான் प्रभु செய்ய आपकी போகிறேன். इच्छा के अनुसार मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि வேதத்துல என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது அப்படி शास्त्र में मेरे बारे में लिखा है करके. ஆமென் बोलेंगे. आमीन. हालेलुया. हालेलुया. அப்போ இங்க பார்க்கிறோம் तो हम देखते हैं அவர்கள் தன் முதற் பேரான குமாரனை பெற்று वो अपने पहले बच्चे जन्म देकर हालेलुया எங்க வைக்கறாங்களா? कहाँ रखते हैं? முன்னணியில வைக்கறாங்க. उनको वो जो कपड़े में लिपेट कर चरनी में रखते हैं. எனக்கு இந்த முன்னணினா ஒண்ணுமே புரியாது. முன்னால என்னன்னே தெரியாது. चरनी का मतलब पहले समझ नहीं आता. हालेलुया. நம்ம படிக்கோம்ல चरनी में आएगा यीशु मसीह हालेलुया गाया है. அவ
ஒண்ணும் புரியாது. ஆமென். मुझे कुछ समझ चरनी का ஆனால் मतलब नहीं கர்த்தருடைய समझ வார்த்தையை வாசிக்க சில காரியங்கள்லாம் கர்த்தர் நமக்கு आता। लेकिन जब मैं शास्त्र पढ़ता யார் மூலமா रहता தெரியப்படுத்துவார்? था, तो कुछ कार्य मुझे किसी ना किसी से हमें प्रभु बात करता எல்லாருக்கும் है। அப்படிதான். सभी का ऐसे ही होता है, யாராவது மூலமா ஏதாவது கர்த்தர் வார்த்தை வெளிப்படுத்துவார். कोई ना कोई व्यक्ति को लाकर प्रभु அப்ப हमसे இந்த बात முன்னணினா என்ன? करता है। तो ये चरनी का अर्थ क्या है? ஹalleluya. हालेलुया। இந்த மேய்ப்பர்கள் காத்து கொண்டிருந்தார்கள்ல, ये जो चरवाह जो इंतजार कर அவங்க रहे என்ன हैं, பண்ணுவாங்க? ராத்திரியில மந்தையை காத்து கொண்டிருப்பார்கள். वो क्या करते हैं? जो अंधेरा होता है रात के समय में वो भेड़ की देखभाल அப்ப करते இந்த हैं। முன்னணினா என்ன? तो ये चरनी का मतलब क्या அதுக்கு है? முன்னால ஒண்ணு உண்டு, उसके पहले क्या बोलते हैं? டவர் ஆஃப் ஃப்ளாக். அதாவது என்ன சொல்றாங்க இந்தியில? டவர் ஆஃப் ஃப்ளாக். ஃப்ளாக்னா கால்நடை. அதாவது மந்தையின் துருக்கம் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? மந்தையின் भेड़ துருக்கம். के जो துருக்கம்னா டவர். துருக்கம். கர்த்தர் என்னுடைய பெரிய துருக்கமானவர் படிக்கல. भेड़ துருக்கம். के जो चट्टान चट्टान नहीं, टवर. गढ़ गढ़ है. हालेलुया. आमेन आमेन. आमेन। அவர்கள் மந்தையின் துருக்கம்னு ஒண்ணு உண்டு. भेड़ के जो गढ़ है ऐसा एक चीज होती है। துருக்கம்னா என்னது? वो गढ़ का मतलब क्या है? கல்லுகளால் கட்டப்பட்ட ஒரு சின்ன கோபுரம் மாதிரி இருக்கும். पत्थर से बना हुआ एक एक जगह होती है, एक स्थल होती एक है। टावर होता है. टावर क्या बोलते हैं जैसा उसको? होता है। आमेन. फ्लॉक. फ्लॉक ना कि மந்தை. சரியா? आमेन। மந்தை மேய்ப்பதற்கு ஒரு டவர் வேணும். भेड़ அப்போ चराने के लिए அப்போ அதுல என்ன பண்ணாங்க? சின்ன கோபுரம் மாதிரி கட்டி ஒரு பெரிய கொஞ்சம் பெரிய இடமா இருக்கும். तो ஹalleluya. वहां पर क्या करते हैं? एक टावर बनाकर वो लोग इकट्ठा அங்க இருந்து மந்தை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. वहां से वो भेड़ को देखते ही रहते हालेलुया. हैं। हालेलुया। ஏன்னா கொடிய மிருகங்கள்லாம் வந்துட கூடாது. और बहुत कभी-कभार भयंकर जानवर आते हैं। ஆமென். हालेलुया। ஆனா அதுல ஒரு இடம் உண்டு, तो वहां पर एक जगह होती சின்ன है, குழி மாதிரி இருக்கும். एक छोटा सा गड्ढा जैसा கட்டை. रहता है। ஹalleluya. சின்ன குழி மாதிரி இருக்கும். அந்த छोटा सा குழி गड्ढा இருக்குல, होती சுண்ணாம்பு है। இருக்குல, இந்த वहां पर- சுண்ணாம்புல பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. वहां पर சுண்ணாம்புல. वो चूना से वो गड्ढे को बनाए होते हैं। ஆமென். ஹalleluya. சின்ன ஒரு குழி. एक छोटा ஹalleluya. सा गड्ढे बनाया அதுக்கு होता है, பேர் தான் முன்னணை. उसे ही चरनी कहा जाता है। ஹalleluya. எத்தனை பேர் புரியுது? कितने जन को समझा? समझ में नहीं आया? कितने जन को समझ புரியலையோ? नहीं आ रहा है? Finish tag समझ புரியல. नहीं आ रहा है। ஹalleluya. மேய்ப்பர்கள் தன்னுடைய மந்தையை மேய்த்து கொண்டிருக்கும் போது அவர்கள் ஒரு சின்ன டவர் மாதிரி அவங்களே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா ஆமா அதுல தான் மேலே ஏறி அவர்கள் தன்னுடைய மந்தையை பாதுகாத்துட்டே இருப்பாங்க. जो चरवाहा है अपने भेड़ को देखभाल करते समय एक अपने खुद का एक गढ़ அந்த पत्थर से மந்தையை बनाया होता பாதுகாத்துட்டு இருக்கும்போது है। वो भेड़ को जब देखभाल करते हैं, அந்த டவருக்கு கீழே அதாவது அந்த இடத்துல वो गढ़ के बीच में जो बांधे होते हैं उसके சரி அந்த अंदर டவர் இந்த டவர்னு வச்சிருங்களேன். यही वो टावर है। இந்த सोच இடத்துல लो, ஒரு சின்ன குழி. यहाँ पर एक छोटा सा एक गड्ढे बनाकर, ஹalleluya. அது இங்க இருக்காது, கொஞ்சம் முன்னால இருக்கு. அந்த यहाँ சின்ன पर குழி नहीं, இருக்கும். सामने एक छोटे से गड्ढे அதான் என்ன பண்ணுங்க? बनाकर சுண்ணாம்புனால அப்படி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. उसको चारों ओर चूना लगा होता है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன் தெரியுமா? क्यों? பிறக்க போகிற அந்த ஆட்டுக்குட்டி. जो पैदा होने वाला वो भेड़ की जो मेमना है, ஹalleluya. बच्चा बच्चा है, भेड़ का बच्चा. ஹalleluya. ஆமென். அந்த ஆட்டுக்குட்டி இருக்கு இல்லையா? वो जो भेड़ का बच्चा அந்த होती है, ஆட்டுக்குட்டியை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த இடத்துல அப்படியே வச்சிருவாங்க. वो बच्चे को क्या करते हैं? उस जो खड्डे में रख देते हैं। உடனே வாங்கி வச்சிருவாங்க. இல்லனா அது பிறந்த உடனே துள்ளிட்டு அலையும். பாத்திருக்கீங்களா? तुरंत वो उधर रख देंगे, नहीं तो वो எத்தனை पैदा ஆடு துள்ளுறது பாத்திருக்கீங்க? நம்ம சின்ன ஆடு பாப்போம் कूद தெரியுமா? के भागता है वो। அப்படி குதிக்கும் இப்படி குதிக்கும். ஹalleluya. छोटे भेड़ को आप देखोगे तो वो यहाँ वहाँ குதிக்கிறதுக்கு முன்னாடி कूदते தூக்கிடுவாங்க. रहेगा। वो कूदने से पहले उसे पकड़ लेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। தூக்கிட்டு என்ன பண்ணாங்க? துணியில அப்படியே சுத்தி அப்படியே அப்படியே முன்னால और வச்சிருவாங்க. उसे उठाकर वो कपड़े से लपेट कर उसे उस चरनी में रख देंगे। ஹalleluya. हालेलुया। चरनी में आया यीशु मसीहा दूतों ने गाया रे. ஹalleluya. அப்ப அந்த முன்னணைங்கிற பேரு அதுதான் முன்னணை. तो वो चरनी का मतलब क्या है? वही चरनी है। ஹalleluya. ஆனா இங்க நான் வாசிக்கிறோம், लेकिन हम यहाँ पढ़ते हैं கர்த்தர் தூதன் அவர்கள் வந்து நின்றார். प्रभु का स्वर्गदूत वहाँ आकर खड़ा அவர் हुआ மிகவும் பயந்தார்கள். और वो बहुत डर गए। இன்று கர்த்தராய் கிறிஸ்துவின் இரட்சகர் உங்களுக்கு தாவீது ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார். आज मसीह यीशु के नाम से आपके दाऊद के பிள்ளையை शहर में துணியில் सुसमाचार- சுற்றி முன்னணியில் கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். बच्चे को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा पाओगे। ஹalleluya. हालेलुया। அந்த ஆடு எதற்காக பிறந்திருக்குது? वो जो मेमना किस कारण ஆனா पैदा ஃபர்ஸ்ட் हुआ? born சொல்றாங்களா? ஃபர்ஸ்ட் born முதல் பிறப்பு. पहला जो बच्चे पैदा होता है, அந்த மேய்ப்பர்கள் வந்து அந்த குட்டியை பரிசோதிப்பாங்க. चरवा उस जो मेमना है उसे देखते हैं कि कोई कमी नहीं है उसमें। ஹalleluya. கண்ணை பாப்பாங்க, காதை பாப்பாங்க, கையை காலெல்லாம் பாப்பாங்க. கரெக்ட்டா उसके இருக்கா? आँख पैर कान को वो ध्यान से देखते हैं ताकि उसमें कुछ कमी या फिर घाव ना हो। ஹalleluya. அப்படி Hallelujah. பழுதற்ற பலியாக பாப்பாங்க. ऐसे कुछ भी घाव या फिर कमी ना हुए ऐसे वो भेड़ देखते हैं। ஹalleluya. பியூரிட்டி. ஆமென். ऐसे शुद्ध मेमना உடனே என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா? அப்படியே அங்க சந்தோஷமாக பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சாங்க. तुरंत वो बहुत खुशी से गाना गीत गाने लगते हैं। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த பாடல் எங்க கேக்கும்? ये गाना कहाँ सुनेंगे? யூதர்கள் மத்தியில கேக்கும். यहूदी के बीच में सुनेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அவங்க சந்தோஷப்படுறாங்க. ஏய் எனக்கு பலி செலுத்த ஒரு ஆடு வந்துட்டு. वो भी खुश होते हैं क्योंकि मुझे बलिदान देने के लिए एक मेमना तैयार है। ஹalleluya. हालेलुया। ஒரு பலி ஆடு வந்துட்டு. ஏன்னா அது பரிசுத்த ஆடு. ஏன்னா அது ஒரு பழுதில்லாத ஆடு வந்துட்டு क्योंकि एक ரொம்ப पवित्र
சந்தோஷப்படுவாங்க. पवित्र मेमना आया है, उसमें कोई कमी नहीं है करके वो बहुत खुशी मनाते हैं। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் சொல்லுமா? आमेन। நமக்கென்று பிறந்தார் ஒருவர். मेरे लिए वो पैदा हुआ एक ஆமென் சொல்லுமா? व्यक्ति, கரங்களை உயர்த்தி சொல்லுங்க. எனக்கென்று ஒரு பிறந்தார் ஒருவர், मेरे लिए एक व्यक्ति पैदा பழுதில்லாத हुआ, பலியாக வந்தார், कोई कमी के बिना वो पैदा என்னை हुआ, அவர் எனக்காகவே பலியானார். मेरे लिए ही वो बलि हुआ। ஹalleluya हालेलुया। எபிரேயர் 9 14 வசனத்தை வாசிங்க. इब्रानियों 1:14 में हम देखते हैं, இப்ரானி 9:14 ஆண்டோட வார்த்தை என்ன வருகிறது? 1:14 में क्या लिखा है? நித்திய ஆவியினாலே தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்த கிறிஸ்துவனுடைய இரத்தம் ஜீவனுள்ள தேவனுக்கு ஊழியம் செய்வதற்கு உங்கள் மனசாட்சியை செத்த கிரியைகளை சுத்திகரிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? எவ்வளவு நிச்சயம்? और तू उन्हें चादर के समान लपटेगा और वे वस्त्र के Hebrews chapter 9:14 சத்தம் வாசிங்க தமிழ்ல. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों के क्या न शुद्ध करेगा, क्यों न शुद्ध करेगा? विवेक ना मनसाक्षी, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया हालेलुया आमीन बोलेंगे। இங்க என்ன போட்டிருக்கு? यहाँ क्या लिखा है? நித்திய ஆவியின் தம்மை தாமே பழுதற்ற பலியாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்தார் தேவன் இயேசு ராஜா। अनंत काल जो कमी नहीं है ऐसे मेमना के द्वारा प्रभु अपने आप को अर्पण किया। हालेलुया आमीन बोलेंगे। आमीन। मसीह का जिंदगी क्या है? अर्पण, मरने के लिए पैदा हुआ। आमीन ना और मरिப்பதற்காக பிறந்தார்। वो मरने के लिए ही पैदा हुआ था। हालेलुया பிள்ளையை துணியில் சுற்றி बच्चे को कपड़े से लपटा हुआ है, முன்னணியில் கிடத்திருக்க காண்பீர்கள், चरनी में रखे हुए पाओगे। हालेलुया 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 हालेलुया। முன்னணி தெரிஞ்சிட்டா? चरनी का मतलब ஏன் समझा? அது அந்த இதுல வைப்பாங்களா? क्यों वो जगह पर அந்த रखते हैं? என்ன சொல்றது சுண்ணாம்புல क्यों वो அது चूना மேல के எதுக்கு अंदर வைப்பாங்களா? क्यों चूना क्यों அது लगाते அப்படியே हैं वहाँ पर? வெப்பம் அப்படியே இருக்குமா? वहाँ पर वो गर्माहट रहती है। ஆமென் சொல்லுங்க। आमीन। ஆமென் அந்த வெப்பம் இருக்கு இல்லையா? वो गर्माहट जब होती है, இருக்கிறதால அந்த ஆட்டுக்குட்டிகளுக்கு சீக்கிரமா நோயே வராது। और जब वो गर्माहट में रहती है तो वो मेमना जल्दी बीमार नहीं पड़ता। हालेलुया நல்ல தந்தुरुस्ता இருக்கும்। बहुत तंदुरुस्ती से होती हालेलुया है वो। இத யூதர்கள் கேள்விப்பட்டவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா? जब यहूदी इसे सुनते तो क्या करते हैं? எனக்கு பலி செலுத்த ஒரு ஆடு வந்துட்டு பா, मुझे बलि देने के लिए एक ஏன்னா அவன் मेमना பழுதற்ற मिला। பலி தான் கொடுக்கணும்। क्योंकि वो न कोई घाव न कोई कमी से वो मेमना देना है। நசல் கால் உடைஞ்சது கை ஊனமானதுலாம் கொடுக்க கூடாது। कभी कभार वो कोई बेड़ का पैर टूटा हुआ रहता, हाथ टूटा, आंख या फिर कान टूटा हुआ रहता है। அதுலயும் முக்கியமானது उससे भी अधिक महत्वपूर्ण முதல் பிறப்பு, கர்ப்பம் திறந்து பிறக்கிற முதல் பிறப்பு, पहला जन्म का जो मेमना है वही होती है। हालेलुया हालेलुया आमीन। அது கிடைச்சா அவங்களுக்கு இன்னும் சந்தோஷம்। तो वो मिलेगा तो वो बहुत और खुश हो जाते இத हैं। யார் பார்ப்பாங்க? ये कौन देखता है? மேய்ப்பர்கள் தான் பார்ப்பாங்க। जो चरवाह वही देखते हैं। எவ்வளவு பெரிய காரியம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க बड़ा மேய்ப்பர்கள்। काम करते हैं वो लोग। அவங்களால புறக்கணிக்கப்பட்டவங்க, लेकिन उन लोग से ठुकराए गए लोग ஆனா அவங்களுக்கு பலி செலுத்த யார் தான் கொடுக்கணும்? लेकिन उनको बलि चढ़ाने के மேய்ப்பர்கள் தான் लिए கொடுக்கணும்। कौन देगा? चरवाह ही மேய்ப்பர் देगा। கொடுக்கணும், ஆலய பணியை ஸ்தம்பிச்சிரும்। अगर चरवाह नहीं देगा तो वो उनको नहीं मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। ஆலய பணியை அப்படியே ஸ்தம்பிச்சிரும்। अगर चरवाह नहीं देगा तो जो भवन का जो कार्य है वो सारे रुक जाएंगे। हालेलुया हालेलुया समझ में आ रहा है पीछे? समझ आ रहा है? हालेलुया हालेलुया। மேய்ப்பர்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டவங்க தான், वो जो चरवाह थे वो ठुकराए गए थे, ஆனா அவர்கள் மூலமா ஆண்டவர் எவ்வளவு காரியத்தை பண்றாரு लेकिन பாருங்க। उनके द्वारा प्रभु कितना कार्य இவங்க करता ஓகே है। சொன்னதா கொண்டு போவான்। यदि ये सही है करके बोलेगा तभी वो लेके जा सकते हैं। हालेलुया இவங்க हालेलुया। ஓகே சொல்லணும், இது பழுதட்ட பலி நீ கொண்டு போ, பலி तो उनको செலுத்து। बोलना है कि ये सही है लेके जाओ तभी वो लेके जा सकता है। हालेलुया हालेलुया। ஒரு நாள் வந்தது, एक दिन आया, ஆமென் போலீங்க। हालेलुया। ஒரு நாள் வந்தது, எல்லாரும் एक दिन சொல்லுங்க आया। ஒரு நாள் வந்தது। एक दिन आया। கலாத்தியர்கள் நிருபம் 4ஆம் அதிகாரம் 5ஆம் வசனத்தை வாசிங்க। गलातियों के पुस्तक में 4वां अध्याय में 5वां वचन। கலாத்தியர் 4:5 காலம் நிறைவேறின போது ஸ்திரீயிடம் பிறந்தவரும் தன்னுடைய குமாரனை தேவன் அனுப்பினார்। ஹalleluya காலம் நிறைவேறின போது, समय जब हुआ खत्म, ஆமென் சொல்லுங்க। आमेन। ஹalleluya எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? ताकि व्यवस्था, காலம் நிறைவேறின போது, जब काल खत्म हुआ था, ஆமென், அப்பொழுது தேவனாகிய கர்த்தர் தம்முடைய குமாரனை இந்த பூமியிலே இரட்சகராக அனுப்புகிறார்। तभी पिता परमेश्वर अपने जो पुत्र है उसे मनुष्य के द्वारा, मनुष्य के रूप में भेजता है। ஹalleluya அவருக்கு என்ன பேர் வச்சாங்க? उसका नाम क्या रखे थे? இயேசு। यीशु। மத்தேயு 1:21 வாசிங்க சீக்கிரமா। मत्ती 1:21 में पढ़ेंगे।
वह அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள். ஏனெனில் தீர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இதெல்லாம் நடந்தது. என்னெல்லாம் ஆண்டவர் பிறப்பை குறித்து தீர்க்கதரிசிகள் மூலமா உரைக்கப்பட்டது இந்த நாளிலே நிறைவேறியது. जो भी भविष्यवाणी थी प्रभु के जन्म के बारे में वो उस दिन आज के दिन वो परिपूर्ण हुआ था. நீங்க கவனமா கேட்டா இது புரியும். आप ध्यान से सुनोगे तभी समझ आएगा. அவருடைய பிறப்பின் மகத்துவம் என்னதுங்கறதை நம்ம கண்டுகொண்டிருக்கிறோம். जन्म का जो महत्व है क्या है आपको समझ आएगा. ஹalleluya. அவருக்கு என்ன பேர் வைப்பாங்களா? இயேசு என்று பெயரிடுவாங்க. क्या नाम रखेंगे? यीशु करके नाम. ஏனென்றால் அவர் தம்முடைய ஜனங்களுடைய பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். क्योंकि वो अपने लोगों की पापों को क्षमा करके वो उद्धार देता है. அப்ப அவர் பிறக்க வேண்டியது அவசியம். तो वो जन्म होने जरूरत है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். ஆமென். இந்த நேரத்துல அந்த மேய்ப்பர்கள் வந்து தன்னுடைய மந்தையை பார்த்து கொண்டிருக்கும் போது அங்கே ஒரு நற்செய்தி வருகிறது. तब जब चरवाहा अपने भेड़ को चरा रहे थे, देखभाल कर रहे थे, तभी वहां पर एक बच्चा सुसमाचार आ रहा है. सुसमाचार आ रहा है. आपके लिए नगर में दाऊद के नगर में दाऊद के नगर में आमेन தாவீதின் ஊரிலே दाऊद के नगर में உங்களுக்கு இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். आपके उद्धारकर्ता पैदा हुआ हालेलुया. है. हालेलुया. 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 அப்போ மரியாளுக்கு யோசேப்புக்கு வீடே கிடையாதா? तो मरियम और यूसुफ को ये घर इन्होंने नहीं பிறந்தாங்க. था. यहाँ पर क्यों आके सोए हैं? हालेलुया. हालेलुया. யூசுப்புக்கு நல்ல பெரிய வீடு இருந்துச்சு. यूसुफ को एक घर था. ஏனல யூசுப் வந்து அமைதாரு யோசேப்பு இருக்கார்ல. लेकिन यूसुफ ने क्या किया? யோசேப்பு மரியாள் வரும்போது என்ன ஆச்சு? அவங்க வந்து தன்னுடைய ஊருக்கு வரும்போது அந்த ஊர்ல அவங்க வீட்ல நிரம்பி ஆட்கள். ஆமென். यूसुफ मरियम जब घर में आई थी, उनके घर में बहुत लोग की அவங்க भीड़ வீடு थी. மட்டும் இல்ல பெத்லகேம் நகரமே நிரம்பி ஒளியுது. पूरे बेथलेहम के शहर बहुत लोगों से அவங்க அவங்க ஊருக்கு போயிட்டே இருக்காங்க எல்லாரும். अपने घर में सभी ஏன்னா लोग குடிமதிப்பு எழுதணும். क्योंकि वो गिनती चालू है लोगों की. हालेलुया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. அப்போ அங்க யோசேப்பு சாதாரண வம்சமா தாவீதின் வம்சம். यूसुफ ऐसा ही कोई संतान नहीं है, दाऊद का எத்தனை संतान நாம है. சொல்றீங்க? தாவீதின் வம்சம். ஆமென். दाऊद का संतान இங்க है. நான் வாசிக்கிறோம், மத்தியில வாசிக்கிறோம். அந்த மத்திய में पढ़ते அதுக்குள்ள பரம்பரையை வாசிக்கும்போது उनके जो पीढ़ी जो थे देखते हैं यूसुफ के ஈசாயி ईसा के தாவீது ராஜாவே பிறப்பித்தான். ईसा दाऊद राजा को जन्म दिया. அப்படிதானே போட்டிருக்கு. அப்போ தாவீது ராஜானுங்க போட்டிருக்கு. மத்தவங்கெல்லாம் பிறந்தான் வரும். இங்க மட்டும் தாவீது ராஜான்னு ஒரு 1:6. हालेलुया. बाकी सब में बोलते पैदा जन्म दिया, लेकिन दाऊद के बारे में दाऊद राजा करके लिखा है. தாவீது ராஜாவுடைய வம்சத்துல வந்தவங்க தான் யாரு? மரியாளும் யோசேப்பு. ये दाऊद के राजा के जो संतान में आए हैं, ये मरियम और ये यूसुफ. हालेलुया. நல்லா கேட்டிருங்க. हालेलुया. பெரிய ராஜவம்சம். एक बहुत राज्य वंश थे. हालेलुया. हालेलुया. அப்போ அவங்க மத்தியில என்ன இருந்துச்சுன்னா, उनके बीच में क्या था? அந்த நேரத்துல அவளுக்கு என்ன வந்துச்சு? பிரசவ வலி. उस समय में उसको दर्द आया, गर्भ का दर्द आया. आमीन बोलेंगे. हालेलुया. हालेलुया. பிரசவ வலி வந்து எத்தனை பேர் சொல்றீங்க? பிரசவ வலி வந்துச்சு. और गर्भ धारण करते समय जो दर्द आती அப்போ है அந்த वो दर्द. ஜனங்கள் அவங்க சொந்தக்காரங்க எல்லாம் வீட்ல இருக்காங்க. और जो उसके रिश्तेदार सभी लोग उसके घर அப்ப में थे. இவர் பிள்ளை பெற்றெடுக்கணும்னா ரத்த போக்கு வருமா வராதா? बच्चे जब पैदा होता है तो जो लहू बहती है, तेल की नहीं बहती है, बहता है. அந்த நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, उस समय क्या करते हैं? ஸ்திரீகள் வந்து அதை தீட்டு பற்றும். वो जो स्त्रियां हैं उसे नहीं छूते, मतलब अछूत मानते हैं. அச்சுத் மான். ஹalleluya. அப்போ அவங்கள வந்து வீட்ல வைக்க மாட்டாங்க. तो उन लोगों को घर पे नहीं रखते हैं. அப்போ ஒண்ணு அவ வீட்ல இருக்கணும், यदि वो घर पे रहेगी, இல்லனாக்கி மத்தவங்க எல்லாம் கூடாரம் போட்டு தான் இருப்பாங்க அந்த காலத்துல. बाकी जो लोग घर में थे सभी को तंबू लगा कर बैठना होगा. வீட்டுக்கு வெளியே. घर के बाहर तंबू लगा कर. எல்லாரும் நிறைய பேர் அவங்க வீட்ல இருக்காங்க. तो बहुत लोग उसके घर पे குடிமதிப்பு எழுத வேண்டும். அந்த நேரத்துல இவளுக்கு பிரசவ வலி வருது. उस समय में उसके गर्भ का जो दर्द आ रहा है, ஹalleluya. என்ன பண்ணணும்? क्या करेंगे? எல்லாரையும் வச்சிட்டு இவளை மட்டும் என்ன பண்ணணும்? सभी தனியாக लोगों வைக்க को வேண்டும். घर में रखकर उनको अकेले में लेकर जाना था. அப்ப அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, तो उनको क्या இந்த करेंगे? மேய்ப்பர்கள் இருக்காங்க இல்லையா, ये जो அந்த चरवाहा थे, துருக்கம் இருக்கு இல்லையா, அங்க கொண்டு போய் விட்டுருவாங்க. ये जो चरवाहा थे वो तुरुकम बोलेगा तो जो जन्म लेता है ना नया बकरी, हालेलुया, वहां जाके वो मरियम को छोड़ दिया. जो एक मिनट रुको. मरियम को जाके उधर छोड़ दिया, क्योंकि घर में रहेगा तो अछूत माना जाता है, उसको बाहर रखना पड़ेगा. एक तो घर, नहीं तो बाहर. घर में इतना लोग पड़ा है, आमीन बोलेंगे. घर में इतना लोग है, वो उसके लिए वो लोग बाहर नहीं जा सकता है. इसलिए ऐसा मरियम को नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होता है. हालेलुया. लेकिन मरियम को वो समय क्या हो गया, क्या बोलते हैं, जन्म देने का वो दर्द हो गया. तो लोग बोलते हैं अभी हम इधर रहेंगे, तुमको चरवा लोग है ना, चरवा उधर जाकर छोड़ देते हैं, चरवा लोग देख लेगा. हालेलुया. ऐसा बहुत कुछ देखा है. हमें उनका रीति ऐसे आ रहा है. हमें अछूत माना जाता है. हमारे भारत देश में भी ऐसा था ना, बाहर रखते हैं 3 दिन, मतलब बहुत कुछ होता था.
लेकिन वहां भी अच्युत हो जाएगा करके वो ब्लड जब ये खून आता है उसको छुएगा तो ये भी अच्युत हो जाएगा, फिर 7 दिन बाहर ही रहने का, हालेलुया, अंदर नहीं आने का, ऐसा भी रूल रेगुलेशन होता था। इसलिए मरियम को क्या किया ये लोग ने, बाहर चरवा के वहां छोड़ दिया, हालेलुया। जो टुकराया जाता है ना, जो पूछताछ नहीं करता है, किसी को इज्जत नहीं देता है, कोई गिनती में नहीं लेता है, उसके ऊपर ही प्रभु बोलता है हालेलुया मरियम को देखभाल करने के लिए। आमीन। मरियम की जगह पे अगर दूसरा कोई होती तो ऐसा ही होता था, क्योंकि उनकी रीति परंपरा में ऐसे करके आते थे यहूदी लोग। आमीन बोलेंगे, अच्युत हो जाता है, अच्युत हो जाता है करके, हालेलुया, उसको छोड़ दिया। लेकिन आप लोग बोलेंगे अरे चरवा लोग कौन सा शुद्ध है, वो तो गिनती पे नहीं लेते है ना, वो लोग देख लेगा। आमीन बोलेंगे। लेकिन कितना बड़ा काम करता है वो, आमीन बोलेंगे। लेकिन वो गए उधर, हालेलुया, जो बकरी लोग बोले ना, भेड़ लोगों का वो जो झुंड रहता है ना, वो देखने वाला चरवा के बाद उसको भेज दिया। अच्छी तरह से ध्यान रखना, हालेलुया, आमीन। जब उसको आता है, जब दर्द आता है तो वो लोग नहीं, मतलब पैदा हो गया। एक पास्टर ने बहुत अच्छी तरफ से कहा, प्रभु का अनुग्रह से वो बच्चे को जन्म दिया, हालेलुया बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। प्रभु का अनुग्रह है, उसको बच्चे को जन्म दिया। जन्म लेते ही वो लोग ने क्या कहा, आमीन बोलेंगे, जन्म लेते ही वो लोग ने क्या कहा, उसको बच्चे को सफेद कपड़े में लिपटा कर, आमीन बोलेंगे, लिपटा कर यंगे उचितंगला चरनी में रख दिया, हालेलुया। क्योंकि वो वैसा वो जो गर्म रहता है ना, उसमें रख दिया, हालेलुया। उसमें पहला किसको रखता था, उस जगह पे मेमने को रखते थे, जो पहला जब जन्म होता था उसको रखते थे। लेकिन यहाँ पर पहला जन्म कौन हुआ, यीशु मसीह हमारे लिए जन्म हो गया, हालेलुया। यूहन्ना की किताब में पहला अध्याय में 29वां वचन को आप पढ़ के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा उसमें क्या होता है। एक बार पढ़ेंगे, यूहन्ना 1:29 वासिंगे, जॉन चैप्टर 1:29. மறுநாளில் யோவான் இயேசுவை தன்னில் வர கண்டு, இதோ உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற देव आटुकुटी, इंग्लिश में पढ़ता है, हिंदी में पढ़ेंगे। दूसरे दिन उसने यीशु को अपने और आते देखकर यीशु को अपने और आके देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये परमेश्वर का मेमना है, बोलेंगे सब, ये परमेश्वर का मेमना है। कौन बोला, जो जगत के पाप उठा ले जाता है। जगत का पाप उठा ले जाता है, पैदा हो गया, आमीन बोलेंगे। யோவான் என்ன சொல்றாரு, யோவான் क्या कहता है, இயேசுவை தன்னிடத்தில் வர கண்டு, यीशु को अपने और आते हुए देखकर, உலகத்தின் பாவத்தை देखो ये जो पृथ्वी का जो पाप है சுமந்து தீர்க்கிற தேவ ஆட்டுக்குட்டி उठाकर ले जाता है, हालेलुया, आमीन बोलेंगे। परमेश्वर का मेमना, वो परमेश्वर, हालेलुया, घर बहुत बड़ा है, आमीन। लेकिन उनका परंपरा इसलिए था, इसलिए कि मरियम को वहां भेज दिया, मरियम ने वहां जन्म दिया। वो जन्म देने के बाद चरवानों ने कपड़ों से लिपट कर उस चरनी में रख दिया, हालेलुया। तो उसमें क्या कहते हैं, बारंग वही लूका दूसरा अध्याय में, जल्दी से लेंगे, लूका के दूसरा अध्याय में 11 पढ़ेंगे, 11 लूका 2:11 दावीदिन ஊரிலே பிறந்திருக்கிறார் कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्म है, हालेलुया। दावीदिन ஊரிலே, दाऊद के नगर में, दाऊद எங்க பிறந்தாரு, दाऊद कहाँ पैदा हुआ, बेतलेहम में பிறந்தார், बेतलेहम में पैदा அதே हुआ, ஊர்ல தான் இயேசுவும் பிறந்தார், वही शहर में भी यीशु हालेलुया। पैदा हुआ, ஏன்னா தாவீதின் வம்சத்துல வந்தவர், क्योंकि दाऊद के वंश में आया था। ஏன்னா வெளிப்படுத்தின விஷயத்துல வாசிக்கிறோம், நான் தாவீதின் சந்ததியும், ஆமென், தாவீதின் वेरुम संततियम विडिवेल्ली नक्षत्रमा இருக்கிறேன்। प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं, मैं दाऊद का संतान और एक नक्षत्र हूँ, आमीन बोलेंगे। हालेलुया। தாவீதின் வேரும் சந்ததியும் விடிவெள்ளி நட்சத்திரமா இருக்கிற, அங்கேயும் தாவீதை குறித்து ஆண்டவர் சொல்றார், वहां भी दाऊद के बारे में परमेश्वर कहता है, हालेलुया, हालेलुया। எவ்வளவு பெரிய பாக்கியம், कितना बड़ा भाग्य है। அவர் மற்ற பெரிய பெரிய அரண்மனை தேடி போகல, वो बहुत बड़े बड़े महल को ढूंढ के नहीं गए थे, அல்ல பெரிய செல்வந்தர்கள் மத்தியில பிறக்கல, बड़े अमीर लोग के बीच में नहीं पैदा हुए थे, ஜனங்களா புறக்கணிக்கப்பட்ட लोगों से ठुकराए गए அந்த மேய்ப்பர்கள் वो जो चरवाह थे, முதலில் தன்னை பார்க்கும்படி, पहले अपने देखने के, हालेलुया, आमीन बोलेंगे, हालेलुया, அவர்கள் தன்னை பார்க்கும்படி, वो खुद को देखने, அவர்கள் பார்க்கும்படியாக பிறந்தார், वो देखने के सामने, देखने जैसे उनके सामने पैदा हुआ। कितने आमीन कहते हैं, हालेलुया, कितने आमीन चल रही कितने जन आमीन कहते हैं, हालेलुया, हालेलुया। உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ दुनिया ஆட்டுக்குட்டி, के पाप को उठाकर ले जाने வானாதி वाला, வானங்களை படைத்தவர், आसमान को बनाया परमेश्वर, சர்வத்தை படைத்தவர், சர்வ வல்லமுள்ள தேவன், सर्वशक्तिमान हालेलुया। परमेश्वर। ஏசாயா 9:6 வாசிக்கும்போது, ईसाया 9:6 में हम पढ़ के देखेंगे நமக்கு तो ஒரு குமாரன் பிறந்தார், हमें நமக்கு ஒரு एक பாலகன், बालक पैदा हुआ, ஆமென், அவர் அதிசயமானவர், वो चमत्कार है ஆலோசனை கர்த்தர், और वो
आलोचना देता है। வல்லமுள்ள தேவன், सामर्थ नित्य परमेश्वर, पिता, अनंत काल के पिता, समाधान प्रभु, शांति देने वाला शांति का परमेश्वर। राजकुमार। ஹalleluya. இதோ ஒரு கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவார்கள். இம்மானுவேல் என்ற தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். इम्मानुएल का मतलब है प्रभु हमारे साथ रहता அதே है। ஏசாயா 7:14 நான் வாசிக்கிறோம். वही इसाया அங்க எல்லாம் சொன்னதெல்லாம் என்ன நடந்தது? वहाँ पर जो भी लिखा है क्या हुआ? இந்த மரியாள் மூலமாக நடந்தது. मरियम के द्वारा वो पूर्ण हुआ ஏன் था। மரியம் மூலமா நடந்தது? क्यों मरियम के द्वारा हुआ था? வாசிங்க முதல் அதிகாரம் லூக்கா, हम पढ़ेंगे लूका पहला முதல் अध्याय அதிகாரத்தை में, வாசிங்க. पहला अध्याय में। ஹalleluya, हालेलुया, ஆமென். 30 வாசிங்க. 30 और 31 हम पढ़ेंगे। தேவதூதன் அவளை நோக்கி, பயப்படாதே, தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். ஆமென், ஆமென், ஹalleluya. அவர் பெரியவராய் இருப்பார். आमेन। स्वर्गदूत ने उससे कहा, है मरियम भयभीत ना हो, आमेन। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी, आमेन। और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, आमेन। तू उसका नाम यीशु रखना। हालेलुया, उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। यीशु रखना. இங்க அவர் சொல்றார், அவர் பெரியவராய் இருப்பார். மத்தியில படிக்கிறோம், அவர் தன்னுடைய ஜனங்களின் பாவங்களை நீக்கி அவர்களை ரட்சிப்பார். ஹalleluya. यहाँ पर देखते वो बड़ा है, लेकिन मत्ती में எத்தனை लिखा है பேர் वो लोगों के पापों எத்தனை को பேர் लेगा। மூழ்கி ஞானஸ்நானம் எடுத்துக்கிறோம்? कितने लोग डूब कर बपतिस्मा लिए हैं। ஹalleluya. हालेलुया। பாவங்கள்லாம் மன்னிக்கப்பட்டுட்டா? आपकी पाप को क्षमा हुई है। இன்னும் சுபாவம் இருக்கா? अभी भी वही स्वभाव है। நிறைய பேர்ட்ட சுபாவம் இருக்குது. वैसे ही स्वभाव बहुत लोग के पास இயேசுவின் है। நாமத்தில் அந்த சுபாவங்களை இன்னைக்கு மரிப்பதாக. यीशु के नाम से वो स्वभाव सारे आज ही मरने दो। ஹalleluya, ஆமென் சொல்லுங்க. हालेलुया, आमेन। ஆமென். மூழ்கிட்டோம், हम डुबकी लिए हैं पानी के வேதம் अंदर। சொல்லுகிறது, शास्त्र कहता நாம் है பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கிறோம். அவர் தாமே தம்முடைய சரீரத்திலே, அவருடைய சரீரத்தில் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையின் மேல் சுமந்தார். पाप को मर के धार्मिकता में जी उठने के लिए वही हमारे कारण क्रूस में मृत्यु हुआ था। ஹalleluya. நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் சிலுவையில சுமந்தார். हमारे पापों को वो क्रूस पे उठा लिया था। அவருடைய தள்ளுமுகளால் சுகமானீர்கள். उनके घाव के कारण हम चंगे हुए। ஹalleluya. இந்த நாளில் நம்மட்ட சில காரியங்கள் இருக்கிறதா? आज के दिन हमारे पास कुछ ऐसे कार्य है क्या? ஆமென் बोलेंगे. कुछ है हमारे लिए? ऐसे कुछ कार्य है? நம்மட்ட ஏதாவது வேண்டாத காரியங்கள் இருக்கா? ऐसे कुछ இயேசுவின் நாமத்தில் இன்னைக்கு மனம் திரும்பிடுவோம். यीशु के नाम से आज ही उसे भूल जाएंगे। ஆமென். இன்னைக்கு மனம் திரும்பிடுவோம். आज ஆமென். मन குடி फिरेगा। வெறியெல்லாம் விட்டு மனம் திரும்பி ஆண்டவர்ட்ட வந்துரு இன்னைக்கு. जो दारू पीना शराब पीना वो आदत से छोड़ அது कर ஒண்ணு हम மரணத்துக்கு प्रभु கீழே के- கொண்டு போயிரும். हम वो पाताल में लेके जाएगा। ஹalleluya. ஆமென் बोलेंगे. आमेन। சாதாரணமா கிடையாது, நமக்கு கொஞ்சமா தெரியும், அது பெரிய ஆபத்துல கொண்டு போயிரும். हमें वो साधारण लगता है, लेकिन वो बड़े कार्य में लेके ஆண்டவர் जाता है। பிறந்த இந்த தினத்தை கொண்டாடுகிற நாம் உண்மையா கொண்டாடுகளா இருந்தால் இன்றைக்கு மனம் திரும்பி ஆண்டவரை மன்னிப்பு प्रभु கேட்கணும். के जन्मदिन अगर हम सच्चाई से मनाते हैं तो आज ही मन फिर कर सारे இயேசுவின் நாமத்தில் ஒருவருக்கு ஒருவர் அன்பு செலுத்துவோம். यीशु के नाम से एक दूसरे से प्रेम करेंगे। ஹalleluya. முடியுமா? சொல்லு, முடியுமா முடியாதா? हमसे हो पाएगा இயேசுவின் நாமத்தை कि சொல்லுங்க, नहीं हो வலது கரத்தை பிடிச்சு சொல்லுங்க, முடியும். यीशु के नाम से दाहिने हाथ पकड़कर बोलो होगा। ஆமென். முடியும், होगा क्या आपसे? முடியும், होगा हमसे। முடியும். होगा हमसे, அவர் நமக்காக क्योंकि हमारे कारण वो வீட்ல பிறக்கல, घर में नहीं पैदा हुआ, பாட்டு தொழு அந்த தொழு சொல்றாங்க, அவர் முன்னணியிலே वो பிறந்தார். चरनी में पैदा हुआ था। வர்றவங்க எல்லாம் பாப்பாங்க, आए हुए लोग देखेंगे, அந்த டவர் பக்கத்துல தான் இருக்கு. ऐसे जो गढ़ के बीच में था बाजू உள்ள में, வரும்போது அந்த டவர் உள்ள இருந்து அது கொஞ்சம் மேலே ஏறி அந்த மக்கள் அந்த மந்தை பார்த்துட்டு இருக்கும்போது அது பக்கத்துல அந்த அது இருக்குது முன்னணை, அதிலே அவரை ஹalleluya துணிகளை சுற்றி அப்படி வைத்திருந்தார்கள். वो गढ़ के बाजू में ही वो चरनी था, वहां पर वो लपेट कर कपड़े से उसे रखा ஒருத்தர் गया அழகா था। சொல்றாரு, एक इंसान बहुत अच्छे से வானத்தையும் कहा, பூமியும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் இவ்வளவாய் தம்மை தாழ்த்தினார்னா நீனு நானே எப்படி இருக்கணும்? आसमान पृथ्वी परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपने आप को इतना नम्र किया, तो நம்மட்ட तुम्हें என்ன और हमें மேன்மை இருக்கு? कितना நம்மட்ட नम्र என்ன करना? மேன்மை இருக்கு? हमें क्या मेन्मा है? எனக்கு ஒரே ஒரு மேன்மை தான் உண்டு சொல்லுங்க. मुझ में एक उन्नति है, एक महिमा என்ன है। சொல்லுங்க? எனக்கு ஒரே ஒரு மேன்மை. मुझ में एक எங்க महिमा அப்பா है। எனக்காக வந்தா எனக்கு मेरे மேன்மை. परमेश्वर मेरे लिए आए, वही आमीन मेरा சொல்லுங்க. एक महिमा है। இயேசு ஒருவர் தான் எனக்கு மேன்மை. यीशु अकेला, सिर्फ यीशु मेरे लिए एक महिमा பிலிப்பியர் 2ஆம் அதிகாரத்துல फिलिप्पी दूसरा अध्याय में 6ஆம் வசனத்துல இருந்து 12 வரை வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, 6वां वचन से 12 அவர் தேவனுடைய ரூபமாய் இருந்தும் அதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தம்மை தாமே தாழ்த்தினார். वो प्रभु के रूप में था, फिर भी वो चोरी के समान उसे नहीं देखा, वो நல்ல ஆண்டவருடைய வார்த்தையை கேளுங்க. नम्र किया था। வார்த்தை கேட்டுட்டு மட்டும் போறதுக்கு நான் வரல, केवल वचन सुनकर जाने के लिए हम नहीं आए, வார்த்தை உங்களை உருவாக்கும். ஆமென். वचन आपको बनाएगा। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने जन आमीन இந்த कहते हैं? வார்த்தை தான் உருவாக்கும். ये वचन ही आपको இந்த बनाएगा, வார்த்தை தான் நம்ம நடக்க ये வைக்கும். वचन ही आपको இந்த चलाएगा, வார்த்தை தான் நம்மள என்ன சொல்றாங்க ஒப்புரவாக்கும். ये वचन ही हमें एक मेल मिलाप करेगा, இந்த एक வார்த்தை दूसरे தான் से। ஒருவருக்கு அன்பை பகிர்ந்து ये செய்யும். वचन ही एक दूसरे से प्रेम இந்த बढ़ोतरी வார்த்தை करेगा। தான் நமக்கு ஜீவனை ये தரும். वचन ही हमें जीवन இந்த देगा, வார்த்தை தான் நமக்கு நித்திய ஜீவனை ये தரும். वचन ही हमें अनंत काल जीवन அந்த देगा। வார்த்தை குறித்து தான் பேசிட்டு वही இருக்கிறோம். वचन अभी बात करता அந்த है, வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்து. वही वचन यीशु मसीह है। ஹalleluya. हालेलुया। யோவான் 1:14 வாசிக்கிறோம். யோவான் 1:14 में हम पढ़ते हैं, அந்த வார்த்தை वो वचन
ஹalleluya மாம்சமானா मांस हुआ। ஹalleluya நல்லா யோசித்து பாருங்க, நல்லா தியானம் பண்ணி பாருங்க, இந்த வார்த்தை எனக்கு எப்படி அவர் மாம்சமானா ध्यान से सोचकर मनन करो, ये वचन हमारे लिए யோசித்து कैसा பாத்துருமா? आया। யோசித்து பாத்துங்க, அந்த வார்த்தை படிக்கும்போது புல்லரிக்கும், ये वचन जब भी हम पढ़ते हैं तो ஆண்டவரே हमें எனக்காக நீர் மாம்சமானீர், प्रभु मेरे लिए तू मांस बना, ஹalleluya ஆண்டவரே நீ Hallelujah. எனக்காக பிறந்தீர், मेरे लिए तू पैदा हुआ, எனக்காக நீர் மரித்தீர், मेरे लिए तू मृत्यु எனக்காக हुआ, உயிர்த்தீர், मेरे लिए तू जलाया எனக்காக गया, நீ மீண்டும் வர मेरे போகிறீர். लिए तू वापस இதுதான் आएगा। கிறிஸ்தவம். यही मसीहा है। ஹalleluya கிறிஸ்தவம் சாதாரணமா கிடையாது. यही मसीहत का ஹalleluya साधारण नहीं இயேசு है। பிறந்தார், அவன் यीशु கேக்க पैदा போய் हुआ। கேக்க சாப்பிட்டேன் குடிச்சிட்டேன் போட்டு அதுல கிறிஸ்தவம் என்னோடு பிறந்தார், எனக்குள்ள பிறந்தார். मसीह में खाना पीना नहीं, लेकिन मसीह ने मेरे साथ पैदा हुआ कर। ஆமென். அவர் மாம்ச ரீதியாக இந்த உலகத்தில் ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்க வரல, ஆவியின் ரீதியாக இந்த உலகத்தில் ஸ்தாபிக்க வந்தார். मांस के द्वारा अपने आप को स्थापित नहीं करना चाहता, लेकिन आत्मा के द्वारा स्थापित करके गया। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென். சத்துருடைய ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது. शैतान का भी एक राज्य है। ஆமென் சொல்லுமா? ஆண்டவருக்கு ஒரு ராஜ்யம் இருக்குது. और अपने परमेश्वर का भी एक राज्य है। அவன் ஆவியா இருந்துட்டு இந்த உலகத்துல பார்க்கும்படியாக ராஜ்யத்தை உருவாக்குறான். और जो वो आत्मा में इस दुनिया में जो देख सकता है, ऐसा एक राज्य को वो बांधता है। ஹalleluya காரியங்கள் சில பேர் காரியங்களை பார்க்கவும் தெரியும், அவனுக்கு ஏஜெண்டா செயல்படுவார்கள், அவருடைய கிரியைகள் அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே சத்துனுடைய பேஸ் பண்ணி இருக்கும், அவன் அந்த ராஜ்யத்தை உருவாக்கிட்டே போவான். कुछ लोगों की क्रिया को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि वो शैतान कैसा उनके द्वारा क्रिया करके अपने राज्य को बांधता है। ஆனா ஆண்டோட பிள்ளைகள் எப்படி இருக்கணும்? लेकिन परमेश्वर के लोग कैसे होना है? குடிவெறியில இருக்கறானா? शराबी में हो மனம் गया, திரும்பி ஆண்டோட வரணும். मन फिरो प्रभु के पास आओ। நீ அப்படி மனம் திரும்பாத பட்சத்துல பாதாளம் உனக்கு பார்த்துட்டு இருக்கு. तो यदि नहीं எப்ப मन வருவா, फिरेगा வருவா, तो पाप तुझे इंतजार करेगा, तेरे दरवाजे पर कब आएगा। ஹalleluya हालेलुया। ஒரு நாள் வந்துச்சு, एक दिन आएगा, ஆகஸ்ட் 4 தேதி 2001 अगस्त चौथा दिन हाँ, और 2001 2001 में ஹalleluya ஆமென். எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் விட வச்சிட்டாரு. सारे चीजों को प्रभु ने सारे लत से छुड़ा दिया था। ஆமென். हालेलुया। எல்லாத்தையும் விட வச்சிட்டாரு. सारे लत से छुड़ाया। ஆமென். அதை விட வச்சார், உங்களை விட வைக்க மாட்டாரா? वो छोड़ने रखा, मुझे मदद किया, आपको विड़ा मदद वहीपार। करेगा, छोड़ने रखा, मदद விட करेगा, வைப்பார். मदद करेगा। அவர் ஒவ்வொரு வாழ்க்கை இடைப்படுகிற நாள் वो வரும். हर एक की जिंदगी में वो बात करेगा। ஆமென். மாற்றினர் உங்களை மாற்றுவார். मुझे जो बदला आपको भी बदलेगा। எல்லாரும் மாற்றதான் அவர் பிறந்தார். सभी लोगों को बदलने वो पैदा மாட हुआ। மாளிகை கோபுரங்கள் அரண்மனைலாம் அவருக்கு பார்க்கல. वो जो बड़ा महल उसका योग्य नहीं था। ஆமென். முன்னணியில கிடத்திருக்க காண்பீர்கள். श्रेणी में उसे இதுவே உங்களுக்கு पड़े। அடையாளம். यही आपका இன்னும் चिन्ह எத்தனை है। பேர் அவரை பார்க்க வந்திருக்கீங்க? कितने लोग आज उसे देखने எத்தனை பேர் என் உள்ளத்துல பிறந்திருக்கான்னு சொல்ல बोलते வந்திருக்கீங்க? मेरे हृदय में वो पैदा हुआ। ஹalleluya हालेलुया। அவர் எனக்குள்ள பிறக்கணும், वो मेरे अंदर पैदा அவர் हुआ। எனக்குள்ள இருக்கணும், वो मेरे अंदर அவருடைய रहना है। செயல் என் மூலமாக செயல்பட उसकी வேண்டும். क्रिया मेरे द्वारा क्रिया கிரியைகள் करना है। ஆமென் கிரியைகளை நாம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். उसकी क्रिया मुझे प्रकट करना है। ஹalleluya हालेलुया। அந்தியோகியால ஆண்டவருடைய வார்த்தைகளை அவர்கள் ஆராய்ந்து பார்க்கும்போது அவர்களுக்கு என்ன பெயர் கொடுக்கப்பட்டார்? அந்தியோகியா உள்ளவர்களே இவர்கள் கிறிஸ்தவர்கள் என்று அழைக்கப்பட்டார்கள். अंतियोक के लोग जब वो देखते थे, शास्त्र पढ़ के इनका क्या नाम दे सकते हो, तो उनको मसीहा ऐसे करके नाम दिया। நல்லா கேட்டுடுங்க, இன்னைக்கு நான் கேட்டுட்டு போறதுக்கு நான் வரல. हम सिर्फ सुनकर जाने के लिए ஆவியானவர் नहीं சொல்லுகிற காதுடன் கேட்க கடவன். आए। जो पवित्र आत्मा कहता है जिसे कान है वो सुनेगा। ஹalleluya हालेलुया। இன்னும் அந்த பழைய சுபாவம் இருந்தா இன்னும் நீங்க ஆண்டோட பிறக்கல, நானும் பிறக்கல. आज भी वो पिच पे जो जुना आपके स्वभाव है, तो आप भी नए जन्म नहीं पाए, हम भी नए जन्म नहीं पाए। ஹalleluya கர்த்தர் हालेलुया। பிறந்தார் எதற்காக? प्रभु पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ? எனக்காக, मेरे लिए। உலகத்து ஒவ்வொரு ஜனத்துக்காக. दुनिया में हर एक इंसान के இந்த लिए। உலகத்தின் பாவங்களை சுமந்து தீர்க்கிற தேவ दुनिया ஆட்டுக்குட்டி के என்று पाप को யோவான் சொன்னார். उठाकर लेने के लिए मेमना, प्रभु का मेमना करके யோहन्ना ने कहा। ஹalleluya हालेलुया। ஆமென் आमेन। ஆமென். அவர் நமக்கென்று பிறந்தார். वो हमारे लिए पैदा ஆமென் हुआ சொல்லுங்க. முன்னணியிலே சுற்றிருக்க காண்பீர்கள். और उसे कपड़े से लपेटा हुआ இதற்கு रखा முன்னாக हुआ। யாரெல்லாம் பார்த்தா? इसके पहले कौन कौन देखे? அந்த மேய்ப்பர்கள் தான் பார்த்தாங்க. वो चरवाह लोग ही देखे ये थे। முதல் பிறந்த ஆட்டுக்குட்டி குட்டியை தான் நாங்க பார்த்திருக்கிறோம். और जो पहले जो पैदा हुआ जो मेमना ही देखे थे। ஹalleluya அங்க உடம்புல புல்லரி ஆமென் சொல்லுங்க. இன்றைக்கு आज இந்த முன்னணியிலே ये ஒரு जो குழந்தையை பார்க்கிறோம். जर्नी में एक बच्चे को हम देखते हैं। ஹalleluya हालेलुया। எத்தனை பேர் புரியுது பின்னால? कितने लोग को समझ ஹalleluya आता है? हालेलुया। ஆட்டுக்குட்டியை தான் இதுவரை நாங்க பார்த்துட்டு வந்தோம். मेमना को ही हम आज तक देखे தலையிட்டை थे। பார்த்தோம். और हम பைல ஃபர்ஸ்ட் born. पहले जो मेमना थे हम वो देखे थे। இப்பொழுது अभी ஒரு குழந்தையை பார்க்கிறோம். एक बच्चे को हम देखते हैं। ஹalleluya हालेलुया। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? कितने लोग आमेन இந்த कहते हैं? மேய்ப்பர்களுக்கு தான் முதல் நற்செய்தி வந்துச்சு. चरवाहा लोग को ये पहला सुसमाचार- யாரால் புறக்கணிக்கப்பட்ட அவர்களை கர்த்தர் தூக்குறார். जिनसे ठुकराए गए जो लोग முதல் थे, நற்செய்தி அவங்களுக்கு தான். उनको ही पहला सुसमाचार गया था। ஆமென். हालेलुया। உடனே அந்த க்ஷணமே ஹalleluya तुरंत उसी क्षण पर என்னாச்சு? தேவ தூதர்கள் இறங்கி வந்துட்டாங்க பாருங்க. देव स्वर्गदूत उतर कर आए थे। ஆமென் சொல்லுங்க. आमेन। ஜுமோ நாச்சோ குஷி के साथ அப்படி பாட்டு படிச்சிருப்பாங்க அப்படிதானே? हम जैसे हालेलुया। हम गाना गाए थे। ஆமென். பிள்ளையா பாருங்க அந்த க்ஷணம் பரமசேனையின் திரள்
அந்த தூதன் தோன்றி உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமையும் उन्नत के परमेश्वर को महिमा பூமியிலே சமாதானமும் और पृथ्वी में शांति மனுஷர் மேல் और मनुष्यों के बीच பிரியமும் உண்டாவதாக प्रेम होने दो। எத்தனை ஆமென் சொல்றீங்க? உன்னதத்தில் இருக்கிற தேவனுக்கு மகிமை, जो उन्नत परमेश्वर को महिमा, முதல்ல தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தினாங்க पहला பாருங்க. परमेश्वर को महिमा, முதல்ல தேவனுக்கு மகிமை செலுத்தினாங்க. परमेश्वर को இரண்டாவதாக दूसरी बात ஹalleluya இந்த हालेलुया। பூமியிலே சமாதானம் உண்டாவதாக, इस पृथ्वी में शांति होने के ஏனென்றால் लिए, அவர்தான் சமாதான क्योंकि காரணம், वही शांति देता है, அவர்தான் சமாதானத்தின் वही தேவன், शांति का அவர் परमेश्वर சமாதான है, கர்த்தர். वही शांति का परमेश्वर है। ஹalleluya हालेलुया। பிறகு மூன்றாவது என்ன சொல்றாங்களா? तीसरा क्या बोले? மனுஷர் மேல் பிரியம் உண்டாவதாக. मनुष्य में प्रिय होने के लिए இயேசு பிறந்தார், यीशु पैदा हुआ, மனுஷர் மேல் பிரியம் வந்துச்சு. मनुष्य में उसको எப்படி प्रेम प्रिय आया। வந்துச்சு? कैसे प्रेम आया? மனுஷர் மேல் பிரியம் வைக்கத்தான் அவர் பிறந்தார். मनुष्य के ऊपर प्रेम करने के लिए वो ஹalleluya पैदा हुआ था। ஆமென். हालेलुया। நம்ம தேடி போனோமா? हम ढूंढ कर गए थे அவர் क्या? தான் தேடி வந்தார். वही எத்தனை ஆமென் हमें சொல்றீங்க? ढूंढ कर आया था। எத்தனை பேர் அவர் தேடி போனீங்க? कितने लोग कहते ஆண்டவர் हैं எங்க मैं இருக்கீங்க, எங்க ढूंढ कर இருக்கீங்க? गया। நாம தேடி போகல, हमने नहीं அவர் किया। தேடி வந்தார். प्रभु ढूंढ के आया था। ஹalleluya हालेलुया। சமாதானத்தின் தேவன், शांति देने वाला உன்னதத்துக்கு परमेश्वर, பரம தேவனுக்கு उन्नत மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर जो महिमा में है, பூமியிலே மனுஷர்கள் பிரியம் உண்டாவதாக पृथ्वी என்று சொல்லி में मनुष्य வாழ்த்தினார்கள். के प्रिय के लिए वो आया। மேய்ப்பர்கள் எவ்வளவு பேர் பெற்றவர் பாத்தீங்களா? பரம சேனையை தோன்றிட்டு பாருங்க. और जो चरवाह थे वो कितने उन्नति भाग्य है कि वो परम क्या सेनाओं को देखा, देवदूतों को, सेना को देखा। देवदूत की सेनाओं को देखा। हालेलुया आज कितना लोग देवदूत का सेना को देखता है? आमेन आमेन. आमेन। நம்ம சுற்றில் தேவதூதர்கள் இருக்கிறாங்க हमें இல்லையா? घेर कर स्वर्गदूत हैं कि नहीं? हालेलुया आमेन. அக்னியும் நீரே இந்த பாடல் படிக்கும்போது தேவதூதர்கள் இறங்கி வந்துட்டாங்களா வரலையா? अग्नि जब आप गाना गाए थे, हालेलुया। पहले गाना तो देवदूत उतर के आए कि नहीं? ஆராதனை முழு இதயத்தோடு செய்யணும், जब हम आराधना पूरे हृदय से करना है, வார்த்தை முழு இதயத்தோடு கேட்கணும், वचन को पूरे हृदय से सुनना है, அப்பதான் உங்க வாழ்க்கையில வசனம் கிரியை செய்யும். तभी वचन आपकी जिंदगी में क्रिया करेगा, இல்ல இப்படி சத்தம் போட்டுட்டே या இருக்கும். फिर ऐसे ही आवाज होगी। हालेलुया हालेलुया आमेन. आमेन। வசனம் உள்ள கிரியை பண்ணும். वचन अंदर क्रिया करना है। ஆமென் बोलेंगे. आमेन। தேவதூதர்களுடைய சேனை இறங்கிட்டு பாருங்க. देवदूत स्वर्गदूत का सेना उतर गया, ஏனென்றால் வானத்தையும் பூமி படைத்த क्योंकि आसमान पृथ्वी பிறந்திருக்கிறார். बनाया परमेश्वर आज पैदा हुआ है। ஹalleluya. हालेलुया। அதனால தான் எபிரேயர்ல ஆண்டவர் அருமையான வார்த்தை சொல்றார், இசிலே தன்னுடைய இப்ராஹிம் குமாரன் பிறந்த உடனே தேவதூதர்கள் அவரை தொழுது கொள்ளும்படியாக கட்டளை கொடுத்தார். और देवदूतों को उनको नमन करने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया, क्योंकि उसके एकलौता पुत्र पैदा அவரை हुआ। பார்க்க முடியாது, उनको देख नहीं सकते, ஆனா பார்க்கும்படியாக பிறந்தார். लेकिन देखने जैसा वो पैदा हुआ। ஒரு தேவதூதர்களும் தேவனை பார்க்கவே முடியாது. कोई भी देवदूत परमेश्वर को नहीं देख सकता, ஹalleluya. அந்த மகிமையில செத்து போயிடுவான். वो उस महिमा में मर ही जाएगा। ஆமென் बोलेंगे. அவரை हालेलुया। பார்க்கவே முடியாது, அவர் ஆராதிச்சிட்டே இருப்பாங்க. वो आराधना करते रहेंगे लेकिन देख ஹalleluya. नहीं पाएंगे। ஆனால் காணக்கூடாத தேவன் लेकिन न देखे परमेश्वर காணும்படியாக उन देखने जैसे இயேசு என்கிற பெயரில் இறங்கி यीशु வந்தார். के नाम से पैदा हुआ। கிறிஸ்து என்ற இரட்சகர் தாவீதின் ஊர்ல பிறந்திருக்கிறார். मसीह के उद्धारकर्ता दाऊद के शहर में எத்தனை पैदा நாமம் हुआ। சொல்றீங்க? எத்தனை நாமம் कितने சொல்றீங்க? लोग ஹalleluya कहते हैं? ஹalleluya. हालेलुया। தாவீதின் ஊர்ல இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता पैदा ஆமென் बोलेंगे. हुआ। இரட்சகர் பிறந்திருக்கிறார். उद्धार देने वाला पैदा हुआ है। தேவதூதர்களும் கண்டாங்க. देवदूत ने देखा, ஹalleluya. நாங்க காணக்கூடாத இறைவன் हम जिन्हें नहीं देख पाते वो जो காணும்படியே परमेश्वर வந்துட்டார்னு அப்படியே அவர் அப்படி देखने துதித்து जैसा பாடுனாங்க. आ गए हैं करके बहुत खुशी से वो आराधना की எத்தனை है। பேர் சொல்றீங்க இதயத்துல ஆண்டவர் பிறந்துட்டார்? कितने लोग कहते हैं कि मेरे हृदय में நான் ஆடி प्रभु பாடி पैदा हुआ। மகிழ்வேன். मैं नाच गाकर खुशी எல்லாரும் அப்படி मनाऊंगा। எழுந்து நின்று ஒரு பாடல் படிப்போமா? हम सब उठकर एक गाना गाएंगे। ஹalleluya. हालेलुया। அவர் பிறந்தார் எதற்காக? वो पैदा हुआ क्यों? எனக்காக, मेरे लिए, உங்களுக்காக, आपके लिए, தாராய் மக்களுக்காக, धारावी के மும்பை लोगों के மக்களுக்காக, लिए, मुंबई के மகாராஷ்டிராக்காக, लोग, இந்தியாக்காக, महाराष्ट्र के लोगों के முழு உலகத்துக்காக. भारत के लोग पूरे आमीन दुनिया बोलेंगे। के। आमेन। பாவங்கள் போக்கவே சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் திறக்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்ன தேடி வந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்ன தேடி வந்தாரையா. எந்த நேசுவே, எந்த நேசுவே, எந்த நேசுவே, எந்த நேசுவே. மறந்தாலும் தந்தை உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நண்பர் உன்னை மறந்தாலும் உற்றார் உன்னை மறந்தாலும் அவர் உன்னை மறக்க மாட்டார். நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார், கரம் பிடித்து நடத்திடுவார், கண்மலை மேல் நிறுத்திடுவார். இயேசுவே எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே, எந்தன் இயேசுவே.
உள்ளத்தை கேட்டாரையா, ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. தங்கத்தை கேட்கவில்லை, வைரத்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. ஆஸ்தியை கேட்கவில்லை, அந்தஸ்தை கேட்கவில்லை, உள்ளத்தை கேட்டாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. நான் தேடி போகவில்லை, என்னை தேடி வந்தாரையா. சுவே எந்தன்னே, சுவே எந்தன்னே, சுவே எந்தன்னே, சுவே. சாபங்கள் நீக்கவே பூலோகம் வந்தாரையா, மனிதரை மீட்கவே பரலோகம் தீர்க்கவே சிலுவையை சுமந்தாரையா. துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா, கண்ணீரை துடைத்தாரையா, சந்தோஷம் தந்தாரையா. சுவே எந்தன்னே, சுவே எந்தன்னே, சுவே எந்தன்னே, சுவே. प्रभु को स्तुति करो, प्रभु को आंखें बंद करके प्रभु प्रभु आपकी जन्मदिन हमें कितना खुशी मिलती है। हम दिल की गहराई से आपको आराधना करते हैं, आपको आराधना करते परमेश्वर। हालेलुया। महिमा का परमेश्वर, महत्व परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु आज जब आप पैदा हुए थे, आपको कपड़े में लिपट कर चरनी में रखे थे। कितने नम्र थे परमेश्वर आप। वो नम्रता हमें दीजिए परमेश्वर, वो नम्रता हमें दीजिए, वो नम्रता हमें दीजिए, वो नम्रता हमें दीजिए। हम कुछ नहीं है परमेश्वर, हम कुछ नहीं है परमेश्वर। हम जो कोई जगह कोई नहीं थे, तो उस जगह से उठाकर हमें ऊंचा किया है परमेश्वर। प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आज के दिन आपके जन्मदिन को जो भी मना रहे सभी के हृदय में आप पैदा हुए, इसके लिए धन्यवाद पिता। हमारे सभा के लोग, आपके बच्चे, हर एक के हृदय में आप पैदा हुए, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद से हम आपको स्तुति करते हैं। सभी लोग अपने दाहिने हाथ को उठाकर प्रभु की ओर देंगे। प्रभु हमारे हृदय में आप पैदा हुए, इसके लिए धन्यवाद। हमारे हृदय को आपने मांगा, धन्यवाद। हमारे हृदय को आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं, आपके आत्मा प्राण शरीर में हम सौंपते हैं परमेश्वर। हालेलुया। कितने लोग अर्पण करते हैं, वो हमें ढूंढ के आया है। हालेलुया। कितना अच्छा परमेश्वर है। बच्चे को कपड़े में लपेट कर आप चरनी में देखोगे। हालेलुया। आमेन। जन्म लिया यीशु चरनी में, तूने जन्म लिया, सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम, मुक्ति दिलाया यीशु नाम, शांति दिलाया यीशु नाम। वो नाम आमेन। 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 जो भी ईश्वर के पास आएगा, वो ईश्वर किसी को नहीं टुकराता है। गले लगा के बोलता है, बेटा बेटी मैं तेरे पापों को क्षमा करता हूं, मेरे पवित्र लहू से तेरे को शुद्ध करना। बेटा बेटी आज से तेरे प्रभु को बोल। आमेन। आमेन। हालेलुया। और आपके पास आएगा। आमेन। 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 हालेलुया। फिर एक बार कहेंगे, प्रभु आपका पवित्र लहू हमें धो, मुझे शुद्ध करने दो। हम पाप को जगह अगर अपने आप को मानेंगे, पापों हम पापों को, सारे पापों को वो क्षमा कर कर
हमारे सारे अक्रमों को वो निकाल कर हमें शुद्ध करने के लिए वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो सच्चा परमेश्वर है। प्रभु आप पैदा हुआ, हमें कितना खुशी मिली। इस दुनिया में आपके जो जन्मदिन है, हर एक के हृदय में आप पैदा होने के लिए हम ये प्रार्थना, सारे लोग को उद्धार है, सारे लोगों को उद्धार दो। जो भी परिवार में उद्धार नहीं पाया वो उद्धार पाने दो। आमीन परमेश्वर, सारे लोग को आपके प्रेमी हाथों में हम सौंपते हैं। आपके पुतली के जैसे हमें संभाल लो, हर एक इंसान को आप आशीष करो। हम सभी के पास आपके प्रेमी हाथ रहने दो, आपके प्रेमी हाथ में सौंपते हैं। आशीष करो, ऐसे करने वाले इसके लिए धन्यवाद। आए सभी को जो जरूरत है पूर्ति करो, आशीष कीजिए। हालेलुया। उम्र आपके बच्चे बनाओ, आपके नाम की महिमा हो। हमारे प्रेमी परमेश्वर यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, अच्छे पिता। आमेन। हालेलुया। ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करेंगे।